नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी पिछली वीडियोज़ को इतना प्यार देने के लिए। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक ऐसी वीडियो जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। सोलर सिस्टम लगाने के बाद जो एक्चुअल सेविंग्स होती हैं, उसके ऊपर। देखिए, जब आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो वो आपको एक जनरल सा एग्जांपल देता है कि 1 किलोवाट लगा लिया तो इतनी सेविंग्स होंगी, 2 किलोवाट लगा लिया तो इतनी सेविंग्स होंगी। पर क्या किसी ने ये बताया कि सोलर सिस्टम लगाने के बाद जो यूनिट्स आती हैं, उनकी प्राइसिंग कैसे होती है? या सोलर सिस्टम लगाने से पहले यूनिट प्राइसिंग कैसे होती है? अलग-अलग स्लैब्स में अलग-अलग यूनिट रेट होते हैं। उसके हिसाब से अगर आप सोलर लगाओगे, तो आप एक कैटेगरी से स्विच होके दूसरी कैटेगरी के कंज्यूमर बन जाओगे। आई होप नहीं सुना होगा। ये चीज़ें सब नई होती हैं और ये चीज़ें अगर आपको पता चल गया, तो आपको एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा कि कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके लिए या आपके घर के लोड के लिए बेस्ट रहेगा, जो आपको मैक्सिमम सेविंग्स करके देगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं गारंटी देता हूँ, आप कुछ ना कुछ बेहतरीन सीख के जाओगे इस वीडियो से। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। मैं लेके चलता हूँ अपने सिस्टम के स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको मैं लाइव कैलकुलेटर दिखाऊँगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि आपके घर के लोड के हिसाब से सोलर लगाने से पहले क्या यूनिट रेट्स होता था, कैसे कैलकुलेशन होती थी, सोलर लगाने के बाद कैसे कैलकुलेशन होती है और जो एग्ज़ैक्ट सेविंग है सोलर लगाने के बाद, वो क्या होगी। इसमें आपको इतना ब्रेकअप तक मैं दे दूंगा कि किलोवाट छोड़ो, एक पैनल जो सोलर पैनल प्लेट होती है, उसको लगाने पे आपकी सेविंग्स कितनी और ज्यादा हो जाती हैं, वो ब्रेकअप भी मैं आपको दूंगा। अगर आपको ये लाइव कैलकुलेटर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी ईमेल आईडी दे दीजिएगा। मैं आपकी ईमेल पे डायरेक्ट ये कैलकुलेटर भेज दूंगा। तो चलिए चलते हैं सिस्टम स्क्रीन पे और मैं आपको पूरा वॉक थ्रू कराता हूँ सोलर की जो सेविंग्स होती हैं उसकी कैलकुलेशन के ऊपर। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं अपने सिस्टम के स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको लाइव कैलकुलेटर दिख रहा होगा। इसमें हर वो चीज़ दी गई है जो मैंने आपको वीडियो की इंट्रोडक्शन में बताई। इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन डालेंगे, हम अलग अलग कैपेसिटी के सोलर सिस्टम यहाँ पे फेड करेंगे कि 1 किलोवाट कैपेसिटी या 1.5 या 2.5। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो सोलर पैनल लगाए हैं उससे पहले जो हमारा बिजली का बिल था वो क्या था, सोलर लगाने के बाद जो बिल होगा वो क्या होगा अलग अलग कैपेसिटी पे। यहाँ पे जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं, जो टैरिफ रेट हैं, वो मैंने जो मेरा डिस्कॉम है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, मैंने उसके बिहाफ पे लगाए हैं। मैं आपको वो चीज़ दिखा भी देता हूँ। ये मेरा डिस्कॉम के टैरिफ रेट हैं, 2025 से एप्लीकेबल हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं। कैटेगरी 1 जिनका कंजप्शन 100 यूनिट से नीचे नीचे है और जिनका सैंक्शन लोड जो है वो 2 किलोवाट तक है। कैटेगरी 2 जिसमें कंजप्शन अप टू अनलिमिटेड है, बट आपका जो सैंक्शन लोड है वो 5 किलोवाट तक है। और 5 किलोवाट से ऊपर जो सैंक्शन लोड लेके है कंज्यूमर, वो कैटेगरी 3 कंज्यूमर है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी कंज्यूमर की अलग अलग यूनिट रेट हैं। इनको स्लैब बोलते हैं। जैसे पहला स्लैब है 0 to 50 यूनिट, उसका रेट है 2.2। उसके बाद दूसरा स्लैब है 51 to 100, उसका रेट है 2.70। ये पैसा पर किलोवाट आवर है, ये पैसा। सो 270 पैसा इक्वल टू 2.70 रुपीज़। तो यहाँ पे सेम चीज़ मैंने अपनी शीट में डाली है। कैटेगरी 1 के लिए क्या रेट है अलग अलग स्लैब में, कैटेगरी 2 के लिए, कैटेगरी 3 के लिए सेम चीज़ मैंने यहाँ पे डाली है। 2.95, 5.25 और 6.45 एंड 7.10। सेम गोज विद कैटेगरी 3 कंज्यूमर्स, 6.5, 7.15 एंड 7.50 फॉर डिफरेंट स्लैब्स, वो मैंने यहाँ पे डाला है। तो इस सेक्शन में मैंने डाल दिया कि टैरिफ रेट्स क्या हैं, उसके हिसाब से हम बिल कैलकुलेट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे नीचे 2 सेक्शंस हैं, उनमें मैंने ये दिखाया कि बिफोर सोलर लगाने से पहले यूनिट इन स्लैब्स के हिसाब से आपका बिल क्या बनेगा, और सोलर लगाने के बाद जो ग्रीन है उसमें आपका बिल क्या बनेगा। यहाँ पे जो एनर्जी चार्जेस हैं, यहाँ पे एनर्जी चार्जेस कैलकुलेट हो रहे हैं, ये वाले एनर्जी चार्जेस। उसके बाद एडिशनल जो चार्ज होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में, लाइक सरचार्ज होता है, फ्यूल सरचार्ज आई मीन, या अगर आप नगर निगम में हो तो म्यूनिसिपल कमेटी जो टैक्स होता है वो, या कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं, वो यहाँ पे लगभग 5% होते हैं। तो मैंने 5% का एज एन एवरेज लिया है यहाँ पे, वो चीज़ मैंने टॉपअप की है और फाइनल बिल कैलकुलेट किया है। अब ये जो यूनिट रेट हैं ये आपके डिस्कॉम के थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आप यहाँ पे डाल के आप चेक कर सकते हो अपना, अकॉर्डिंगली सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी उसी हिसाब से। तो यहाँ पे जो आपको मेन डाटा एंटर करना है वो यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर डालने हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। और बस आपको कंज्यूमर कैटेगरी लेनी है, कस्टमर या कंज्यूमर एक ही चीज़ होती है। एनर्जी कंज्यूम्ड ये क्या है, और नंबर ऑफ डेज। अब आप ये बोलोगे कि मुझे सिर्फ 10 दिन का पता है कि 10 दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, या 15 दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, या 20 दिन में, या महीने में। कोई भी वैल्यू अगर आपको पता है अपने घर के एनर्जी कंजप्शन के बारे में, आप यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज जून मान लीजिए 22 है, और मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट जो आया था, जनरेट हुआ था, वो 1 जून को हुआ था एग्जाम्पल के तौर पे। उस टाइम जो मेरे किलोवाट आवर थे, जो मेरे मीटर के अंदर रीडिंग थी, वो लेट से 1000 थी, और आज के दिन जो रीडिंग है वो 2200 है, सॉरी 1200 है या 1300 है, या जो भी है। वो डिफरेंस अगर आपको पता चल गया, उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने 1000 यूनिट्स थी 1 जून को, और आज 2000 है, मेरा 1000 यूनिट्स का कंजप्शन हो गया। कितने दिन में? 22 दिन में। बस आपको ये देखना है। उसके बाद सोलर सिस्टम आपने लगाया है, अभी अभी के लिए मानते हैं नहीं लगाया है, मैंने कोई सोलर सिस्टम नहीं लगाया है, तो मंथली जो सोलर सिस्टम पावर जनरेट होगी वो 0 होगी, क्योंकि सोलर लगा ही नहीं है। मैं किस कैटेगरी का कंज्यूमर हूं? मान लीजिए मैं कैटेगरी 2 का कंज्यूमर हूं, कैटेगरी 2 का, तो मेरे जो यूनिट रेट हैं वो इस हिसाब से एप्लीकेबल होंगे। जैसे मैं कैटेगरी 1 करूंगा या कैटेगरी 2 करूंगा, सिस्टम ये जो लाइव कैलकुलेटर है ये खुद ही चेक करेगा कि अगर आप कैटेगरी 1 में 100 यूनिट्स तक अलॉट हैं, क्या आप उस कैटेगरी में हो? अगर हो तभी आपका जो यूनिट रेट है वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको ये चीज़ भी दिखा दूंगा, पहले ये एग्जांपल पूरा करके दिखाता हूँ। मान लिया मैं कैटेगरी 2 कंज्यूमर हूँ, अभी के लिए वैल्यू चेंजेस होगी, आप देखोगे 3 किया मैंने, यूनिट रेट अलग अलग हो गए, अलग अलग बिल जनरेट हो गया। मैंने कैटेगरी 2 ही वापस सेलेक्ट किया। जो मेरा एवरेज डेली एनर्जी कंजप्शन है वो 45.45 किलोवाट आवर आ रहा है यहाँ पे इस वैल्यू से। अब आपको कोई वैल्यू नहीं डालनी है, आपको सब सामने दिखेगा, मैं समझाता हूँ। 45 डेली कंजप्शन आ रहा है, जो एक्सपेक्टेड मंथली यूज होगा, आपने 22 दिन का डाला है 1000 यूनिट, 30 दिन के हिसाब से वो बन जाएंगी 1363 यूनिट्स। एक्सपेक्टेड मंथली यूनिट्स आफ्टर सोलर, आपने सोलर लगाया ही नहीं है, सोलर लगाओगे तो यूनिट्स आपकी घट जाएंगी क्योंकि फ्री एनर्जी जनरेट होगी। अभी के लिए सोलर आपका 0 है तो सेम यूनिट है। इन यूनिट्स को मैंने फेड किया है इन टेबल्स के अंदर, जो आपकी एनर्जी कंजप्शन पता लगाएंगी। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे 1363 यूनिट्स हैं, तो आपकी स्लैब रेट पूरी फुल हो जाएगी, क्योंकि ये स्लैब रेट 1000 तक है, 1000 के ऊपर भी है। यहाँ पे मैं कैटेगरी 2 कंज्यूमर हूं, तो ये सारी स्लैब्स फुल हो गई। आप 0 से 50 यूनिट के कंज्यूमर हो, हाँ मैं इससे ऊपर हूं क्योंकि मेरा 1363 है। आप 5100 तक हो, हाँ मैंने पूरी कंज्यूम की। अप टू 1000 यूनिट्स तक तो मैंने पूरी कंज्यूम कर दी। उसके ऊपर 300 यूनिट और कंज्यूम की है। 300 देखो, देखिए 1363, तो बाकी जो 363 होंगी उसका ये यूनिट चार्ज लगेगा। ये कैटेगरी 2 के चार्जेस हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ये लाइव कैलकुलेट करेगा, इसमें इतनी इंटेलिजेंस है कि आप जो भी बिल डालोगे अपने आप से आपकी कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगी। वो सब चीजें, वो सब ऑटोमेशन मैंने इस सीट में लगा रखा है। अब जो स्लैब्स बने हैं उनका बिल कैलकुलेट होगा कैसे? जितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई है और क्या रेट लगा है। जैसे जैसे ये होगा हर स्लैब का कैलकुलेट होगा,
और आपका फाइनल बिल सम होके आ जाएगा यहाँ पे। ये मैंने देखा है, सम कर रखा है पूरी इसका। तो ये आपका एनर्जी कंजप्शन चार्जेस होंगे। इसके ऊपर 5% एडिशनल आपका फ्यूल सरचार्ज होगा या कोई एडिशनल पेमेंट जो आपको देनी होती है, एडिशनल सरचार्ज होता है, वो यहाँ पे लिखा है। और फाइनल बिल जो आपका आएगा 9084, वो बिल मैंने उठा के रखा है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, 9084। अब यहाँ पे सेम चीज मैंने कैलकुलेट की है आफ्टर सोलर में भी, क्योंकि अभी सोलर लगा ही नहीं है, तो सेम स्लैब सेम यूनिट लगेंगी, सेम कैलकुलेशन होगी। अब खेलते हैं सोलर वाला गेम कि सोलर पैनल मैं लगाता हूं। मान लीजिए मैं सिर्फ 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाता हूं। मैं अब टेस्ट कर रहा हूं कि मैं कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाऊं जिससे मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है नियर टू जीरो हो जाए। मैंने यहाँ पे लगाया 1 किलोवाट का सिस्टम। मेरी मंथली यूनिट जनरेट होंगी 165। कैलकुलेशन कैसे की है मैं बताता हूँ। 1 किलोवाट 5.5 ऑन एन एवरेज यूनिट्स जनरेट करता है डेली बेसिस पे। उसको मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो ये नंबर आएगा 165। बिफोर सोलर आपकी यूनिट्स कहाँ थी? 1363। अब ये यूनिट्स माइनस हो जाएंगी, तो आपकी यूनिट्स कितनी बची? 1198। अब इस 1198 की कैलकुलेशन चलेगी यहाँ पे। यहाँ ध्यान से देखो, जो लास्ट वाली स्लैब थी उसमें 363 यूनिट्स एडिशनल थी 1000 से ऊपर। अब यहाँ पे सिर्फ 198 है, बाकी स्लैब फुल है, तो आपका बिल कैलकुलेट होके यहाँ से आएगा। ये नंबर यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, फ्यूल सरचार्ज आ गया, और ये नंबर जो है आपका 7854 आपका फाइनल बिल होगा सोलर लगाने के बाद। कितनी कैपेसिटी का? 1 किलोवाट का। आपकी एक्चुअल सेविंग्स कितनी हुई है 1 किलोवाट सोलर से? 1230 रुपए की। अब खेलते हैं दूसरा गेम। मुझे 2 किलोवाट सोलर लगाना है। मैंने 2 किलोवाट सोलर लगा लिया। मेरी सेविंग्स कितनी हुई? 2460। मेरा बिल अभी भी 6000 है, क्योंकि मेरा एनर्जी जो मंथली कंजप्शन है वो इतना जा रहा है, मुझे उसको कम से कम करना है। एक चीज मैं और दिखाता हूँ यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेट की है। सोलर लगाने से पहले जो मेरी एनर्जी कंजप्शन था और जिससे मेरा बिल आ रहा था, वो पर यूनिट चार्ज कितना पड़ रहा था एक सिंगल यूनिट का ऑन एन एवरेज। स्लैब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑन एन एवरेज। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट है? मेरी इतनी यूनिट कंज्यूम हुई है और इतना मेरा बिल आया है सोलर लगाने से पहले, तो मेरा यूनिट का चार्ज पड़ गया 6.66। ये दूसरा मैंने सोलर लगा लिया, उसके बाद क्या चार्ज आ रहा है मेरा पर यूनिट का? तो यहाँ पे वो चीज दिख रही है कि जो मेरी सोलर से जो सोलर लगाने के बाद जो एनर्जी कंजप्शन है, जो बिल्ड यूनिट है वो, और मेरा एक्चुअल बिल क्या आ रहा है वो, उसके हिसाब से बिल। आप ध्यान से देखना, यही गेम है जो समझना होता है। सोलर लगाने के बाद यूनिट रेट सस्ता होता जाता है, सस्ता। आप कोशिश करो, मैं यही टिप देता हूं कि सोलर उतना लगाओ कि आपका जो यूनिट रेट है वो मिनिमम स्लैब में आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे 7 रुपए पर यूनिट, 7 से भी ऊपर है, मैं पे कर रहा हूँ अपने बिल में। मैं उससे कम वाली यूनिट में 6 कर रहा हूँ, फिर 5, फिर 2। आपको यहां तक आना है, आपका बिल बहुत सस्ता हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ वो आगे आगे वो चीजें। मैंने 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लिया। अब ध्यान से देखो, मैंने 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लिया, जो बिल्ड यूनिट होंगी वो अब 800 हो गई। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू 0 हो गई, मैं इस स्लैब से पीछे आ गया। 368 बची है। 500 से 368 ऊपर, यहाँ तक 500 हो गई मेरी पूरी। ये जोड़ेंगे तो 500, 500 प्लस 368, 868 यूनिट है अभी मेरी। लेकिन मैं अभी भी महंगी कैटेगरी के अंदर हूं। ध्यान से देखिएगा, ये वो स्मार्ट कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं जो कोई नहीं बताएगा आपको। आपको बेस्ट सोलर लेना है, मतलब किस कैपेसिटी का जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये कैलकुलेटर आपकी हेल्प करेगा। आप अपना एनर्जी कंजप्शन यहाँ पे डालिए, यूनिट रेट आपके लगे हुए हैं, या आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मैं इतने कैपेसिटी का सोलर सिस्टम लगाऊं तो मैं मिनिमम बिल रेंज में आ सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। 4 किलोवाट का सिस्टम लगाया मैंने। 4 किलोवाट का लगाया है तो मैं लगभग आधे से थोड़ा और ज्यादा सेविंग कर चुका। 9000 जो बिल आता था, इतनी मैं सेविंग कर गया, 4000 में बचा है। लेकिन मैं अभी भी इस कैटेगरी में स्टैंड कर रहा हूँ, 200 यूनिट अभी भी बची है। मैं 5 किलोवाट का सिस्टम लगाता हूँ। 5 किलोवाट में मेरी सेविंग्स हो गई 6000 समथिंग। मैं अभी भी इस कैटेगरी के अंदर हूँ, मुझे और यूनिट्स घटानी है। मैं 6 किलोवाट का सिस्टम लगाता हूँ। देखिए, ये एनर्जी कंजप्शन थोड़ा हाई है,
ज़्यादा क्योंकि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कम से कम 2 एसी के लोड रन होते हैं तब इतनी यूनिट्स आती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल पे दिखा रहा हूँ, आपकी यूनिट्स कम भी हो सकती हैं, वो एग्जाम्पल भी मैं लेके चलूंगा। मैंने 6 किलोवाट का सिस्टम लगाया तो मुझे 7,200 7294 की मुझे सेविंग्स हो गई। मेरा बिल 1790। गेम यहाँ चल रहा है, पहले यूनिट रेट इतना पड़ रहा था, अब मैं 4 की रेंज में आ गया हूँ, मेरी यूनिट सस्ती हो गई है। जो सोलर से जनरेट हुई है वो यूनिट महंगी थी, जो मैंने महंगी यूनिट है वो कट आउट कर दी, सस्ती यूनिट का अब चार्ज आ रहा है। अब आप देखिए आप 500 की कैटेगरी के अंदर आ गए हो, क्योंकि आपका बिल 500 से सॉरी बिल्ड यूनिट है वो 500 से नीचे है। अब मैंने लगवा लिया 7 किलोवाट का सिस्टम। 7 किलोवाट का सिस्टम जैसे ही मैंने लगाया, मैं एक कैटेगरी और नीचे आ गया, मैं कैटेगरी बोल रहा हूँ सॉरी, मैं एक स्लैब नीचे आ गया, एक स्लैब और नीचे आ गया, तो मेरी जो यूनिट्स जो चार्ज होगा वो ऐसे कैलकुलेट होगा, वो लगभग 700 रुपये आएगा। यहाँ पे रुक जाओ, ये है आपका वो पॉइंट। अगर आप 8 किलोवाट का लगाओगे तो आप सस्ती यूनिट को ही कम कर पा रहे हो। मैं ये बोलूंगा आपको उस रेंज में आना है जो आपकी 2 रुपए या 3 रुपए यूनिट आती है, वहां पे आप 8 लगवा भी सकते हो, रिकमेंडेड है, क्योंकि अभी भी आप सेविंग्स में हो, अभी भी आप पॉजिटिव में हो। जो नेगेटिव बिल आता है वहां तक मत जाओ अगर आप ऑफ ग्रिड लगा रहे हो, क्योंकि आप पूरा कंज्यूम नहीं कर पाओगे। मैं यही रिकमेंड करूंगा, कोशिश करो आप 2 रुपये यूनिट जो सस्ती स्लैब होती है उसमें रहो, वो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन होगा। जैसे ही मैंने 9 किलोवाट का सिस्टम लगाया, मेरा बिल माइनस में आ गया, क्योंकि मेरी सेविंग्स ज्यादा हो गई, बिल माइनस में आ गया। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो आपका सिस्टम है, कैपेसिटी है, वो क्या क्या बेस्ट होगी कि आपको बिल को कम से कम करना पड़े। यहाँ पे आपने दिखा दिया कि 6.66 जो आपकी पर यूनिट रेट था पहले था, अभी आपका बिल नेगेटिव में आ गया है। मैं इसको वापस 8 रखता हूं तो आपको दिख गया कि वो 3.10। आप बोलोगे ये 3.10 कैसे आ रहा है, क्योंकि 2.95 बिल यूनिट रेट था प्लस 5% सरचार्ज लग गया, वो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, वो एडिशनल आके यहाँ पे दिख रहा है। तो 6 रुपए से यूनिट आपने जस्ट हाफ करा दी अपने बिल की। ये स्मार्टली आप प्ले कर सकते हो इस कैलकुलेटर के साथ। ये था पहला एग्जाम्पल जिसमें आपकी यूनिट कंजप्शन ज्यादा है 1000 से ऊपर। अब बात करते हैं कि उस कंज्यूमर की जो थोड़ी कम यूनिट लेता है, लेट्स से उसकी महीने का कंजप्शन 500 है या 600 यूनिट है, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। सेम यहीं पे 500 यूनिट कंज्यूम हुई है 22 दिन के अंदर, एग्जाम्पल लेता हूं। तो यहां पे मेरी मंथली कंजप्शन आ गया 681 यूनिट। ठीक है, यहां पे मैं वापस सोलर सिस्टम को जीरो कर देता हूं। मैं 681 यूनिट हर महीने अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरा बिल आएगा ये कैलकुलेट होके, अलग अलग स्लैब में बनेंगी, अलग अलग यूनिट अलॉट होंगी। लास्ट स्लैब में मेरा 181 यूनिट्स का आएगा, जो 500 से 1000 के बीच की स्लैब है। यहाँ पे सेम सरचार्ज लगेगा, ये बिल आएगा। अभी सोलर सिस्टम मैंने लगाया नहीं है तो सेम बिल आ रहा है, कोई सेविंग्स नहीं हो रही है। बिफोर एंड आफ्टर जो यूनिट रेट था, एवरेज यूनिट रेट, वो सेम है। अब खेलते हैं इसके ऊपर सोलर सिस्टम लगाने वाला गेम कि किस अलग अलग कैपेसिटी लगा के देखते हैं और कोशिश करते हैं अपना बिल मिनिमाइज करने की। मैंने 1 किलोवाट लगाया, मेरी सेविंग्स इतनी हुई, मेरा बिल इतना हुआ। इसको ओवरकम करके फिर 2 किलोवाट लगाते हैं। 2 किलोवाट मैंने लगाया तो 351 यूनिट का अभी भी बिल आ रहा है। यूनिट रेट 4 की रेंज में है अभी मेरा। मैंने 3 किलोवाट लगाया, ये परफेक्ट आ गया। अब सिर्फ 600 रुपये का बिल आ रहा है। 4 लगाऊंगा तो शायद मैं माइनस में चला जाऊं, नहीं अभी भी ठीक है। 4 किलोवाट सिस्टम मैंने लगाया तो मैं लगभग न्यूट्रल पॉइंट पे आके खड़ा हो गया, जहां पे मेरा बिल जीरो होगा, क्योंकि आपकी लास्ट यूनिट बची है। 3 किलोवाट अगर मैं लगाता हूं तो बिल यूनिट्स यहां तक पहुंच रही है। 4 लगाता हूं तो मैं बिल्कुल पहली स्लैब में आ जा रहा हूं। इस लोड के लिए 4 किलोवाट का सिस्टम बेस्ट है, मैंने आपको लाइव दिखाया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बड़ा वाला, कैटेगरी अलग अलग का। कैटेगरी 3 में लेते हैं हम। कैटेगरी 3 किया तो यूनिट रेट यहाँ पे चेंज हो जाएंगे अपने आप। कैटेगरी 2 किया तो भी यूनिट रेट चेंज हो जाएंगे, वो सब ऑटोमेशन कर रखा है। कैटेगरी 3 कंज्यूमर जिसकी मंथली कंजप्शन मान लीजिए 2000 यूनिट है, तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 30 ही दिन का। 30 दिन में 2000 यूनिट लग रही है, तो मंथली कंजप्शन ऑटोमेटिकली 2000 उठा लिया उसने।
मेरा जो बिल आ रहा है वो 15,000 समथिंग आ रहा है यहाँ पे। इस चीज़ को मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं अच्छे से बता चुका हूँ ये चीज़। अब मैं खेलता हूँ सोलर कैपेसिटी वाला गेम। यहाँ पे मुझे लगता है 5 किलोवाट तो मिनिमम होगा, या देखते हैं कितना चलता है। 5 किलोवाट में 6,000 समथिंग बचा लिया मैं इसको और बढ़ा के देखता हूँ, 10 किलोवाट लगा के देखते हैं। 10 किलोवाट में भी अभी अभी भी मैं इस स्लैब में हूँ। मैं और लगा के देखता हूँ 12 किलोवाट। हाँ, 12 किलोवाट में मैं लास्ट में आ गया। 13 में तो मेरा बिल नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। इस लोड के लिए आपको 12 किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिएगा। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि ऐसा लाइव कैलकुलेटर किसी भी पोर्टल पे नहीं मिलेगा। आपको इन जनरल बता दिया जाएगा आपका मंथली कंजप्शन कितना है, उसको डिवाइड करेंगे 5.5 से, आपको ये बिल ये सोलर सिस्टम की कैपेसिटी आप लगा सकते हो अपने घर पे। पर एग्जैक्ट आपका यूनिट रेट के हिसाब से एग्जैक्ट सेविंग देखना कि मैं पहले किस लैब का कंज्यूमर था और अब मैं किस लैब में आ गया हूं, ये चीज आपको ये कैलकुलेटर निकाल के देगा। यहाँ पे मैंने चार्ट फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखाया है। रेड बार जो है मेरा बिफोर सोलर जो बिल था, ग्रीन बार जो है वो मेरा आफ्टर सोलर बिल है, और जो ये रेड जो कॉलम है वो मेरा सेविंग्स दिखा रहा है। सेम बिफोर एंड आफ्टर मैंने यहाँ पे लगाया है। अगर मैं जीरो कर दूंगा सिस्टम कैपेसिटी तो बिफोर एंड आफ्टर बिल सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम है, सेविंग्स मेरी हो जाएंगी जीरो। ये मैंने ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया है। तो आई होप ये कैलकुलेटर आपको सही लगा होगा। अगर आपको इस कैलकुलेटर से प्ले अराउंड करना है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी ईमेल आईडी दे दीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपकी ईमेल पे ये कैलकुलेटर भेज दूंगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया बेहतरीन सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। मैं लाता रहूँगा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सबके लिए। अगर आपका कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है इस कैलकुलेटर के अराउंड तो वो भी मुझे बताइएगा। मैंने बहुत कोशिश की है हर चीज़ को सिंप्लीफाइड करके आपको समझाने के लिए। ऐसा ब्रेकअप मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने बहुत दिमाग लगाया था पहले कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं बैकग्राउंड में, कैसे कैसे हम बिल को कैलकुलेट करेंगे। वो सारा ऑटोमेशन मैं इस सीट पे लेके आया हूँ और ये सब चीज़ मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। बस आपके भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाता रहूँगा ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, मैं पर्सनली क्रिएट करके आपको दूंगा और आप अपनी लाइफ को बढ़िया बना सकते हैं। मिलता हूँ जल्दी ही अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।